नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय बात कर रही हूँ आशीष सूद जी के साथ, जो कि सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के लिए। सर, एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग सी लग रही है कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जो कि लोगों को वर्गला रहे हैं, उन्हें गुस्सा भी दिला रहे हैं। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी नारी शक्ति का अपमान करते हैं, कभी वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद वो कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। अभी रिसेंटली उन्होंने टैक्स पर भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है कि टेक्स्ट इज टेररिज्म। आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस परिवारवादी दल है, इसलिए एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में ही जी रहे हैं ये लोग कि हम कानून से ऊपर है, हमसे कोई सवाल ना पूछे। जी। 2013 से 19 के बीच में मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ के द्वारा लगभग 626 करोड़ रुपए ऐसे आने की बात है जो कैश कांग्रेस पार्टी के खाते में गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी को हिसाब देना है। राइट। सभी राजनीतिक दल 2000 रुपए तक बिना डिस्क्लोजर के किसने दिए ये पैसा ले सकते हैं। उसके बाद की हर रकम के बारे में टैक्स अथॉरिटीज को बताना चाहिए। यू आर अकाउंटेबल लाइक ए कॉमन सिटीजन। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक कॉमन नागरिक कांग्रेस के राज में उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, कुर्क की जाएगी, क्योंकि उसने इनकम टैक्स नहीं भरा। मगर कांग्रेस के युवराज ये चाहेंगे कि जो 626 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ के माध्यम से और खातों में दिखाए गए हैं, उसका कांग्रेस पार्टी को जवाब ना देना पड़े। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अब इस देश में चल नहीं सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जहां हाई कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की। अगर आपको याद हो, हाई कोर्ट ने कहा है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ समवन इन द कांग्रेस ऑफिस वाज स्लीपिंग एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। और टैक्स अथॉरिटीज ने, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, केवल उतनी रकम जितनी उनको कांग्रेस से लेनी है उतनी रकम को ही फ्रीज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस बहुत समृद्ध दल है, 75 साल पुराना दल और इतने वर्षों से सत्ता में रहने वाला दल है। उन्हें इन सब चीजों का मालूम होना चाहिए था। एक साधारण व्यक्ति जो कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए कमाता है, साधारण बिजनेसमैन, वो तो बेचारा टैक्स पूरा दे, और इतने बड़े बड़े 600 करोड़ रुपए लेने के बाद ये दल एंटाइटलमेंट वाले परिवारवादी दल जवाब न दे, ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस को अब ये समझ लेना चाहिए ये इस देश में चल नहीं पाएगा। सर, ये भी देखने को मिला कि जब अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने कार्रवाई की तो उस बात की भी चुभन कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर साफ देखने को मिली। उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई ही मैं कहूंगा। थोड़े दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने ही इनके खिलाफ मुकदमे लगाए थे। आधिकारिक कंप्लेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पे जाकर दी गई है। अब अगर इनके लेटर पैड पर इन्होंने कंप्लेंट दी और आज इन्हें लगता है ये गलत हुआ, और ये जान लीजिए, आपके दर्शकों को ये मालूम हो कि पीएमएलए, जिसका आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों विरोध करते हैं, पीएमएलए की ये धाराएं चिदम्बरम साहब के कार्यकाल में इसमें ऐड हुई थी। अब ये अलग बात है, उस समय अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सब मिले हुए हैं जी, तो सब मिले हुए हैं जी में अरविंद केजरीवाल जी को मालूम हो 2004 से लेके 14 के बीच में केवल 3,500 केवल 500 केसेस में 3,500 करोड़ रुपए रिकवर हुए। अब 4,000 से अधिक केसेस में 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर हुए हैं। तो कौन मिला हुआ है, कौन भ्रष्टाचार पे निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, ये कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर, मैं एक बार फिर कहूंगी कि बीजेपी का हमेशा से यही रहा कि ना तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि करप्शन के ऊपर हमेशा से सीधा वार किया है बीजेपी सरकार ने। शायद इसीलिए कांग्रेस को ये चीजें इतनी चुभ रही हैं, क्योंकि अब वो करप्शन वाला जो एक फॉर्मूला था वो नहीं चल पा रहा। जो मैंने आपसे कहा ना, मैंने थोड़ा अरविंद केजरीवाल जी की नकल उतारने की भी कोशिश की कि जी सब मिले हुए हैं जी। अरे भाई, एक बात बताइए, मिले हुए तो इनके कालखंड में थे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ईडी और सीबीआई को बंद कर दो, नहीं तो सोनिया गांधी को पकड़ के लाओ, यहां बिठाओ, एक दिन पूछताछ करोगे और उनकी खातेदारी करोगे। अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। अब असल में मिले हुए ये सब है।
1,10,000 करोड़ की रिकवरी ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। और मैंने आज ही जम्मू के इस मंदिरों के शहर में जनता को यह याद दिलाया है। देखिए 89 का चुनाव हुआ बोफोर्स घोटाले के आलोक में जी 91 से 96 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें यूरिया घोटाले का नाम आया, नरसिम्हा राव जी के बेटे का नाम आया। उसके बाद 4 से 14 के बीच में जीजाजी 2G 3G जीजाजी और कोल घोटाला, 2G घोटाला, स्पेस घोटाला, अनेक घोटालों की बात आई। अब इन 10 सालों में कांग्रेस रोज कोई मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, कभी पीएम केयर पे, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करती है। ये सब बातें अब जनता इन चीजों को समझती है। पीपल आर नाउ क्वाइट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स।